नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सचिन स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि हमने एक सीरीज शुरू की हुई है, उसी सीरीज को आज आगे कंटिन्यू करते हैं। कल की क्लास किसी कारणवश ऑफ करनी पड़ गई थी भाई, टेक्निकल इश्यू आ गया था। उस टेक्निकल इश्यू के कारण हम वो क्लास नहीं कर पाए, लेकिन आज उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। बड़े बेहद अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को करवाने का काम करेंगे। और ये आज जो ये रहने वाला आपका ये सेकंड प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। मैथ की दूसरी क्लास है, दूसरा प्रैक्टिस सेट आज शुरू कर दिया हमने। क्लियर है? तो देखिए, ज़्यादा देरी न करते हुए हम सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। और आशा करता हूं भाई जल्दी से जल्दी आप लोग भी जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे भाई उतना ही आप लोगों को ही प्रॉफिट और हमें ही प्रॉफिट है। टीचर को एक सहानुभूति मिलती है, एक जज्बा मिलता है कि बच्चे जुड़े हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है भाई, जब बच्चे कम होते हैं तो भी पढ़ाना तो है जज्बे से, उसी जज्बे से पढ़ाएगा टीचर तो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फर्क है। तो देख लीजिए, ज़्यादा देरी न करते हुए सेशन को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। क्लियर है? तो देखिए भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन में क्या दिया है वो समझिए। सबसे पहले तो इसने कहा है कि सर, ये कहा है हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 400 एंड 800 आर डिविजिबल बाय 5, 6, 4, 5 एंड 6 है। इसने ये बोला है कि 400 और 800 के बीच ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो क्या होगी मेरे भाई, इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले ऐसा तो है नहीं कि मैं प्रत्येक क्वेश्चन को यानी कि प्रत्येक संख्या को बार बार भाग करके देखूंगा। तो इसका क्या कर लेते हैं, हम एक ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो इन तीनों से भाग होती होगी। क्लियर है? जो इन तीनों से भाग होती होगी तो उसी का क्या कर लेंगे भाई, वो संख्या निकाल लेंगे। तो वो संख्या निकालने के लिए सबसे पहले इन तीनों का लेंगे हम एलसीएम, और इन तीनों का जो एलसीएम जो होगा 4, 5 और 6 का, वो एलसीएम होगा 60। तो एक ऐसी संख्या जो 60 से भाग होगी ना, वो इन तीनों से भाग होगी मेरे भाई। क्या होगी? इन तीनों से भाग होगी। पारुल काली रावण, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। क्लियर है? तो जो संख्या 60 से भाग होगी वो आगे भी भाग होगी। अब कहा क्या है, 400 और 800 के बीच कहा मेरे भाई। कितने के बीच? 400 और 800 के बीच। तो सबसे पहले मैं 400 और 800 के बीच वो संख्याएं ढूंढता हूं कौन सी है। क्लियर है? तो देखिए, 400 के बाद सीधी बात है, यहाँ पे एक संख्या तो 420 होगी भाग, और एक आगे होगी भाई 780। कितनी होगी? 780। ये बात क्लियर है? कितनी होगी? 780। तो देख लीजिए, 60 से भाग हो रहे हैं, यानी 60 कम 60 आगे बच गया 3, 180, 60 थे 180। क्लियर है? तो हमने यहाँ से पता चला कि सर इसको मैं ए कहूँगा, ये पहली संख्या है, और इसको कहूँगा मैं एल कहूँगा। क्या कहूँगा? एल। तो हमने देखा कि एक 420 होगी, फिर 480 होगी, आगे ऐसे कंटिन्यू चलती रहेगी, और लास्ट में जाकर के जो अंतिम संख्या जो आपकी जो भाग होगी वो कौन सी होगी? 780 होगी। तो यहाँ पे मैं एन की वैल्यू निकाल लेता हूँ, और एन की वैल्यू निकालने के लिए आप लोगों ने देखा होगा एल जो निकालते हैं, दिखाई दे रहा है? एल जो निकालते हैं, एल क्या होता है? होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू n-1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, एल की वैल्यू कितनी है? 720 है, इज इक्वल टू ए की वैल्यू 420 है, एन की वैल्यू हमने निकालनी है, और डी की वैल्यू हमारी 60 है। क्लियर है? तो इसको इस साइड लेके आएंगे, तो इस साइड आके माइनस होगा, तो यहाँ पे आया हमारा 720 में से 420 माइनस होगा, बाय में 60 होगा, इस साइड लेके आऊँगा तो प्लस में क्या होगा मेरे भाई? 1 होगा, और इज इक्वल टू क्या होगा? n होगा। क्या होगा? इज इक्वल टू n। तो देखिए, इसमें से इसको माइनस कीजिए, तो यहाँ पे आया 0, कितना? 420, 780 था मेरे भाई। ये कितना है? ये 780 लिखेंगे। यहाँ पे कितना लिखेंगे? 780। तो इसमें से माइनस करेंगे तो 360, बाय क्या आएगा? 60, और प्लस में क्या आएगा? 1 आएगा। इसको इससे काटूंगा तो 6 पे कटेगा, तो 6 + 1, तो टोटल n की वैल्यू जो आई हमारी कितनी आई है? 7। तो यही आपसे पूछा गया था कि कौन सी संख्याएं हैं जो क्या होगी भाई, इससे पूरी पूरी भाग होगी। 780 है, 780 लिखा गुड़िया, एक बार थोड़ा गलती हो गई थी, तो कितना आएगा भाई? टोटल संख्याएं आपकी कितनी होगी? 7 होगी, जो 4, 5 और 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। आशा करता हूँ कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इसके आगे चलते हैं भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सीनू शर्मा, गुड इवनिंग। इशू खाड़ा 780 है सर, 780 लिखा गुड़िया।
ठीक है, यहाँ तक के कॉन्सेप्ट में किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी एक बार कॉन्सेप्ट को देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए भाई। जितना जल्दी आंसर दोगे उतना ही फायदा है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ से स्पीड का पता चलता है कि आप किस स्पीड से क्वेश्चन को करते हो। कीजिए एक बार, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ। करो सभी के सभी बच्चे। देखो भाई क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू। आपको एक संख्या ही दी गई है यहाँ पे 1/5 है, ये क्या है 1/5 है भाई। इसको ऐसे लिखना है 1/5 प्लस, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से, ये क्या है 1/5 प्लस में 999, आगे आएगा 494 बटे में 495 और गुणा में 99 है, गुणा में 99 है। क्वेश्चन आपका ये है भाई, आपके सामने है। क्लियर है, क्वेश्चन आपका ये जो मैंने लिखा है, इसमें से हो सकता है आपको समझ ना आ रहा हो, ये ऐसे है क्वेश्चन। ठीक है, मल्टीप्लाई सॉल्यूशन कीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कीजिए सभी के सभी बच्चे। देखिए दिया क्या है, आप सभी बच्चों को पता है। पहले एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं भाई। देखिए अगर मैं आपको ये देता हूं ना 2 1/2 इंटू 3, तो यहाँ पे आपको एक बात देखनी है, जो ये 3 है इसकी 2 के साथ भी गुणा होगी, 2 इंटू 3 भी होगा ये, और प्लस में 1/2 गुणा में 3 ये भी होगा। क्लियर है, ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि सर अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको ऐसे लिखते हैं हम। क्लियर हुई बातें। अब यहाँ पे क्लियर है, तो यहाँ पे देखिए 2 गुणा में 3 जो दिया गया है वो भी दिया गया है, और 1/2 गुणा में 3 ये भी दिया गया है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इसके साथ भी गुणा होगी, इसके साथ भी। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या दिया मेरे भाई, क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही दिया आपको देखने को मिलेगा। दिया क्या है वो देख लीजिए। आपको दिया है, सबसे पहले मैं 1/5 को एक साइड रखूंगा, यहाँ पे मैंने 1/5 को रख लिया एक साइड। यहाँ पे आएगा आपका 1/5 प्लस, यहाँ पे कितना है, एक बार 999 लिखा आपको, तो इसकी 99 की इसके साथ गुणा करूंगा, एक तो ये होगा आपका, प्लस में आगे क्या आएगा 495 दिया आपको, वाई में 495 दिया है, इनटू में 99 दिया प्यारे बच्चे। अब इसको इससे काटेंगे तो ये 5 पे जाएगा, तो यहाँ से हमें देखने को मिला, इसको इस साइड ले जाते हैं एक बार। क्लियर है, यहाँ पे क्या होगा 494 बटे 495 हमें प्राप्त हुआ। लेकिन आप इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसकी दोनों की गुणा नहीं करेंगे क्या? मैं इसको ये लिख सकता हूँ 999 को, मैं इसको लिखता हूँ 1000 माइनस 1 इंटू 99 प्लस आगे क्या दिया है 4/5, और इस एक को मैं इस साइड ले जाता हूं तो प्लस में 1 होगा भाई, 1/5 होगा। तो इसके साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 99,000 माइनस 99 प्लस। अब देखिए यहाँ से हमारा एलसीएम कितना है प्यारे बच्चे, यहाँ से एलसीएम आएगा 5, तो 5 को इसके भाग देंगे तो क्या आएगा 5 एलसीएम आया, तो हमारा यहाँ पे हुआ 494 प्लस 1 495 बटे में क्या आएगा 5, इसको इससे काटूंगा तो आएगा 99। तो आपको पता चला कि 99,000 माइनस 99 प्लस 99 है, तो 99 में से 99 जाएगा, माइनस का ये है प्लस का ये है, तो दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे तो 0 देगा ये आपको, कितना देगा 0। तो आपका फाइनल रिजल्ट कितना आएगा प्यारे बच्चे 99,000 आपका फाइनल रिजल्ट रहने वाला है, 99,000 आपका फाइनल रिजल्ट रहने वाला है। तो आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आया होगा। क्लियर है, तो यहां तक के कॉन्सेप्ट में बताओ भाई किसी को दिक्कत है? तो क्वेश्चन क्या है 99,000, बी इज द राइट आंसर आपका होने वाला है। बी जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो दोबारा बता सकते हैं, दोबारा से सॉल्यूशन करवा सकते हैं भाई हम। सर कल क्लास नहीं लगी आपकी, कहाँ बिजी थे? कल वाईफाई का इश्यू था सर, आपको पता तो है। आपने कहाँ ली थी कल क्लास? आपने ली थी कल? आप भी नहीं ले पाए क्लास तो ठीक है, चलिए आगे। आपकी भी तो 9 बजे जो क्लास होती है वो आई नहीं, मैंने पूरा वेट किया, मैं कहीं ऐसा ना हो मेरी क्लास में कर दिया हो आप लोगों ने ऐसा कुछ। तो वो तो फिर क्या था, वाईफाई की दिक्कत थी, कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण कल की क्लास ऑफ कर दी थी सर। आपको सब पता है सर, क्यों मजाक कर रहे हो मेरे साथ? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर है,
ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है भाई, और ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते, सभी के सभी आसान ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में जो आ रहे हैं। मोस्ट वेलकम सर, आइए आइए आप भी आ जाओ। ठीक है, तो चलिए क्या दिया है देखो भाई, कपड़े का मूल्य यहाँ पे दिया है, कपड़े का मूल्य 25% कम हो जाता है तो कपड़े की बिक्री 20% बढ़ जाती है, तो उसकी कुल आय में कितना फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे उसने बताया है कि कपड़े का मूल्य कम हो जाता है लेकिन बिक्री बढ़ जाती है। आप लोगों को पता है जो इनकम प्राप्त होती है प्यारे बच्चे, जो इनकम होती है वो किस में होगी भाई, इनकम जो प्राप्त होगी वो होगी प्राइस इंटू, और आगे क्या दिया गया है भाई, क्वांटिटी। भाई क्या है, क्वांटिटी। यानी कि मान लीजिए एक सूट का मूल्य, कपड़े का मूल्य मैं मान लेता हूं कि सूट बेच रहा है ये, एक सूट का मूल्य 20 रुपये है और एक दिन में वह 5 बेच रहा है, तो उसकी जो इनकम होगी वो 100 रुपये होगी कि नहीं। तो यहाँ से हमें पता चला है कि सर जब मैं क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे इनकम प्राप्त होती है, और यही पूछा है कि इनकम कभी कम हो जाती है तो कभी बढ़ जाती है, उसके बारे में बताया गया है। तो उसी को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिए दिया क्या है, सबसे पहले तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करता हूं भाई। जब इसको फ्रैक्शन में चेंज किया तो ये 1/4 आया, और ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है। और दूसरी वैल्यू क्या दे रखी है, एक 20%, इसको लिखेंगे 1/5, और ये क्या हो रखी है, इंक्रीज। तो यहाँ पे हमें दो बातों का पता चला है कि सर जी यहाँ पे पता चला कि जो रियल में मूल्य है वो कितना था, 4 था, और 4 से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और यहाँ पे जो रियल में बिक्री थी, क्वांटिटी थी, वो 5 थी, 5 से कितनी हो रही है, 6। तो सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ भाई, 4 गुणा में 5, तो ये क्या आएगा, रियल वैल्यू आएगी इसकी 20। ये कमाता था वो पहले, कितना कमाता था, 20 कमाता था। अब हुआ क्या, ये 4 से कितना हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 से 3 हुआ, तो ये कितना होगा, ये 5 से कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 6 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, 5 से होगा 6, कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे। तो आपने देखा कि पहले अगर 20 कमाता था तो अब कितने कमाता है, 18 कमाता है। देखिए कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि कैसे आता है ये। तो आपने देखा कि पहले 20 कमाता था, अब 18 कमा रहा है, तो कितने की कमी हुई सर, 2 की कमी हुई। और 2 की जो कमी हुई है ना, क्या हुई है, 2 की कमी, तो यानी कि डिक्रीज परसेंट आया प्यारे बच्चे। तो डिक्रीज परसेंट निकालना है, तो 2 की जो कमी हुई है तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, और कमी किससे हुई है, 20 से हुई है, और परसेंट के लिए गुणा में 100 करेंगे। तो यहाँ पे जब काटेंगे तो 20 5 100 होता है, और 5 2 10 होता है। तो फाइनल रिजल्ट जो रहने वाला आपका प्यारे बच्चों कितना रहेगा, 10% डिक्रीज आएगा। क्या आएगा, 10% डिक्रीज। तो डी इज द राइट आंसर आपका रहने वाला है, डी इज द राइट आंसर आपका रहने वाला है। तो फाइनल रिजल्ट जो होगा 10% डिक्रीज ही होगा। वेरी गुड भाई इशू, क्लियर है, कितना होगा, 10% डिक्रीज ही होगा। डी इज द राइट आंसर आपका रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखिए बड़ा आसान है, जल्दी जल्दी निकालो एक बार भाई। सभी बच्चे एक बार कमेंट के माध्यम से बताने का काम करेंगे कि सर कितना आया कितना नहीं, आप लोगों का निकालो जल्दी से एक बार। देखिए दिया क्या है, इसने कहा एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है, अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए और खर्च, ये है ना, एक तो भाई इसने गलत लिख रखा है, ये पॉइंट नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या आएगा, 15% ही आएगा। कितना आएगा, 15%। वहां पे भी लिख रखा, नहीं लिख रखा। और खर्च 15% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत बदलाव होगा। तो देख लीजिए, सबसे पहले उसने कहा क्या है, खर्च कर रहा है भाई। क्या कर रहा है, खर्च। तो यहाँ पे देखिए एक्सपेंडिचर जो दिया गया है, स्पेंड्स जो दिया गया है वो 60% दिया गया है, और टोटल इनकम का दिया गया है। इनकम इंक्रीज हो रही है बच्चे कितनी, 15%, और एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है कितना, 15%। देन फाइंड द चेंज परसेंट इन हिज सेविंग। तो यहाँ से आपको एक बात का पता होना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा है, क्या कमा रहा है, 100। मान लीजिए किसी व्यक्ति की इनकम कितनी है, मैं इनकम मान लेता हूँ 100, और इक्वल टू मैं मान लेता हूं भाई, अगर वो 60 रुपए खर्च करता है, क्या करता है, एक्सपेंडिचर, क्या करेगा, एक्सपेंडिचर, और प्लस में क्या आएगा, सेविंग आएगा उसका। क्या आएगा, सेविंग। अगर वह 60 रुपए खर्च करता है और 40 रुपए बचाता है, तो क्या उसकी जो इक्वेशन थी वो इक्वल बैठी कि नहीं, बैठ गई। तो यहां से हमने एक बात सीखी है प्यारे बच्चों। बात क्या थी, वो बात ये थी सर कि
एक्सपेंडिचर। अब देखिए सेविंग निकालनी है, अगर मैं इनकम में से क्या करता हूं, इनकम में से यहाँ पे एक्सपेंडिचर अगर माइनस कर दूंगा तो क्या मेरा एक साइड में सेविंग आएगा कि नहीं? यस सर, आपका सेविंग आएगा। क्या आएगा? सेविंग आएगा। तो यहाँ पे हमने एक बात देखी है कि अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर रहे हैं ना तो सेविंग आ रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। इसने क्या किया? 60%। पहले तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये 3/5 आएगा। आपको पता है ये टोटल इनकम होगी भाई। क्या होगी? ये टोटल इनकम होगी आपकी, टोटल इनकम। और ये क्या होगी? आपका एक्सपेंडिचर, खर्च कर रखा ना, ये क्या आएगा? एक्सपेंडिचर। अब देख लीजिए, अगर मैं ऐसे लिखूं इसको कि मान लीजिए सर 500 रुपये उसकी इनकम थी। कितनी थी? 500 रुपये। चलो इसको अच्छे से ही करवा देते हैं भाई, पूरा ही लिख देते हैं। ठीक है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। मैं मानता हूं कि 5 इनकम थी और कितने खर्च कर दिए? 3 खर्च कर दिए, तो बचेंगे कितने? तो सर 2 रुपए उसके पास बचेंगे। यही बात है। अब यहां से क्या मान लेते हैं भाई, इसका परसेंट दे रखा है इंक्रीज का, तो परसेंट निकालने में दिक्कत होगी 5 का। तो मैं क्या करता हूं, इसको 500 बना लेता हूं, इसको 300 बना लेता हूं और इसको 200 बना लेता हूं। तो यहां से हमें पता चला कि जब वह 500 रुपए कमा रहा था और 300 रुपए जब वह खर्च कर रहा था तो रुपए कितने बच रहे थे उसके पास? सर उसके पास 200 रुपए बच रहे थे। अगर ये 15% बढ़ जाता है, कितना परसेंट बढ़ रहा है? ये 15% इंक्रीज हो रहा है और ये भी 15% क्या हो रहा प्यारे बच्चे? ये भी 15% इंक्रीज हो रहा है। तो हमने देखा कि सर 15%, इसका 15% निकालूंगा तो ये 15%, 15 5 75, तो ये कितना हो जाएगा? इनकम हो जाती है सर उसकी 575 और माइनस 15 या 45, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाता है उसका? 345। तो उसके पास सेविंग कितनी बचेगी सर? 230 बचेगी। बच्चे कितनी बचेगी? 230 बचेगी। ये बात क्लियर है? तो कितनी बचेगी यहाँ पे? 230 दिया गया है। तो 230 देखने के बाद आगे देखो, जब ये 230 रुपए बचे इसके, तो इनकम क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्या हुई है? इंक्रीज। तो कितनी इंक्रीज हुई है? 30 इंक्रीज हुई है सर। और 30 इंक्रीज हुई है तो यहाँ पे निकाल लेते हैं आगे। 30 इंक्रीज हुई, इंक्रीज परसेंट पूछा गया है कितना? 30 इंक्रीज हुई सर। किससे हुई है? 200 से हुई है। तो परसेंट के लिए क्या करूंगा? गुणा में 100। परसेंट इंक्रीज निकालना था आपने। तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी और ये इसको इससे काटूंगा तो ये 15 पे कटेगा। तो इंक्रीज परसेंट जो आएगा आपका, तो वो कितना आएगा प्यारे बच्चों? 15% आएगा मेरे भाई। कितना आएगा? 15%। तो सी इज द राइट आंसर आपका होने वाला है। सी इज द राइट आंसर आपका होने वाला है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए, अगर समझ ना आए तो दोबारा से समझ लीजिए। क्लियर है? कमेंट के माध्यम से बताते रहिए, क्योंकि कमेंट करते रहिए भाई। जब तक आप लोग कमेंट कर रहे हो तब तक क्या है, टीचर्स को भी पता चलता रहता है कि बच्चे भाई जुड़े हुए हैं और सभी के सभी एक्टिव भी हैं। क्या है? सभी के सभी एक्टिव भी हैं। तूफान गेमिंग आया भाई, बहुत अच्छे भाई। 15% ही आएगा। कितना आएगा? 15% ही आएगा। उतार लीजिए। आगे देखिए, सेशन को आगे करते हैं वेब कंटिन्यू। चुनाव वाला क्वेश्चन आया है। ये बड़ा ऐसा क्वेश्चन है भाई, हर एक एग्जाम में आता है और लगभग बच्चों को आता भी होता है। ये क्वेश्चन क्या है? आता भी होता है। यही है सभी, जतीन भी यही है और बच्चे भी यही हैं, पास ही बैठे हैं सारे के सारे। ठीक है, ये कहीं नहीं जाने वाला, यहीं पढ़ेगा ये। क्लियर है? तो चलिए भाई देखिए आगे क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया है, एक चुनाव के अंदर 2 उम्मीदवार उन्होंने भाग लिया। 20% वोट अवैध घोषित हो गए और जीतने वाला 70% वैध मतों का प्राप्त करता है और 4800 मतों के बहुमत से जीतता है। कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में है ना भाई, कुछ ज्यादा कुछ दिया नहीं है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा ही आसान है। और लगभग प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है भाई ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये आसान है और लगभग बच्चे इसको निकाल सकते हैं। तो एक बार जल्दी से जल्दी कमेंट के माध्यम से बताने का काम कीजिए, तब तक मैं भी सॉल्यूशन कर रहा हूं। मैंने एक बात देखा भाई, मैंने माना कि टोटल वोट मान लेते हैं हम। क्या मान लेते हैं? टोटल वोट। तो यहाँ पे टोटल वोट जो माने हैं वो मैंने माने, मैं कहता हूं कि 100 यूनिट टोटल वोट थे आपके। कितने थे? 100 यूनिट। अब हुआ कुछ ऐसे, उसमें से 20% इनवैलिड हो गए। कितने में इनवैलिड हुए? 20%।
20% क्या हो गए, इनवैलिड। तो यहाँ पे 20% इनवैलिड होने के बाद कितने बचे आपके सर, 20% इनवैलिड हो गए तो कितने बचे 80, क्योंकि आपको पता है 100 का 20% 20 ही होता है, तो कितने बचे हैं 80 बचे हैं। अब ये 80 क्या बचा आपका, ये आपके वैलिड वोट बचे, क्या बचे हैं वैलिड वोट, ये आपके वैलिड वोट होंगे। तो वैलिड वोट कितने आपके 80 हैं। तो वैलिड वोट के बाद उसने क्या कहा है कि 70% जीतने वाला वैध मतों का प्राप्त करता है। यहां से दो कैंडिडेट निकलते हैं प्यारे बच्चों, एक लूजर निकलता है, एक विनर निकलता है। तो विनर को इसका 70% प्राप्त होता है, तो इसको 70% होगा, तो इसको कितना परसेंट होगा 30% है। और यहाँ पे एक दिक्कत क्या आती है वो सुन लीजिए। यहाँ पे आपने एक बात देखनी है कि अगर ये लिख रखा है ना कि जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त होता है, तो ये जो वैलिड वोट होते हैं ये अपने आप में आपने 100% मानने हैं। कितने मानने हैं 100%, न कि ऐसा करना है 70 में 80 में से 70 ये लेगा तो ये बचेगा। तो आपने देखा कि कितने परसेंट से जीता सर, ये 40% से जीत रहा है। कितने से जीत रहा है, ये जीत रहा है मेरे प्यारे बच्चों 70 में से 30 गया 40 से जीत रहा है। तो 40% से ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन को जीत रहा है। अब 40 किसका, 80 का 40 से जीत रहा है, तो 80 का 40% निकाल लेते हैं एक बार। तो देखिए यहां पे निकाल लेते हैं, 80 का जो 40% होगा 40% होगा, वो होता है 32। हम क्या कहते हैं कि 32 यूनिट से जीतता है सर, लेकिन एग्जामिनर ने इसकी वैल्यू कुछ और ही दे रखी है। एग्जामिनर ने कितनी दे रखी है 4800 दे रखी है भाई। तो हमने देखा कि 32 यूनिट की वैल्यू 4800 है। कितनी है 4800, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो नहीं दिखाई दे रहा तो इस साइड देख लेते हैं भाई। देखिए 32 यूनिट की वैल्यू, 32 यूनिट की वैल्यू जो है वो दी आपको, 32 यूनिट की वैल्यू 4800 दी है भाई, 4800। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 4800 के बटे में करेंगे 3200, कितना होगा प्यारे बच्चों 3200, और गुणा में होगा मेरे भाई 100। तो क्लियर, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आएगा 24, कितने पे 16 तिया 4800। क्लियर है, कितना होगा 16 तिया 4800, 16 दूनी 32, 2 की वैल्यू कितनी आएगी 150। तो टोटल एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, कितनी आई है 50, ठीक है 150 आई है भाई। पूछा क्या आपसे, कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। अगर कुल मत पूछे जाए तो कुल मत पूछे जाए तो भाई आपका कितना होगा, कुल मत पूछे जाए तो टोटल की वैल्यू निकालनी है, तो टोटल वैल्यू निकालनी है तो आपने करना है 150 गुणा में 100, तो आपको बचा है कितने आएंगे 150 के आगे 2 0। अगर आपसे पूछा जाए कि वैलिड वोट निकालो तो 80 गुणा में 150, 15 8 120, कितना आएगा 12,000। तो कौन से ऑप्शन में 12,000 और 15,000 है, यस सर, कितने में है, पूछा क्या है कि कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। कुल मतों की संख्या 15,000, वेरी गुड, और वैध मतों की संख्या कितनी है 12,000। तो ये आएगा, न कि बी आएगा प्यारे बच्चों, क्या आएगा ये आएगा। उसने पूछा क्या है कुल मतों की संख्या, पहले कुल मत बताने हैं बाद में वैध मत बताने हैं, तो ए आएगा प्यारे बच्चों। पारुल काली रावण का बिल्कुल आंसर ठीक है। सर इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं दिख रहा, ये इंग्लिश में, चलो भाई देखते हैं इंग्लिश में क्यों नहीं दिखाई दे रहा, एक बार देख लेता हूं मैं। इसका ना भाई हिंदी टाइपिंग कर रखी, इसने इंग्लिश की ही नहीं, ये देखेंगे उनको बोलेंगे कि भाई आगे से ऐसी गलती ना हो, ठीक है। इसकी तो क्या थी, टाइपिंग ही हिंदी में कर रखी है, बाईलैंग्वेज नहीं था ये क्वेश्चन, लिख ही नहीं रखा उसने बाईलैंग्वेज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपके सामने, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, और कुछ दिन पहले करवाया भी था भाई ऑफलाइन क्लास में। ये क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले ही करवाया था, चला हुआ बताइए। देखिए विक्रम सेल हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट, हैड ही परचेज इट फॉर 20% लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹20 मोर देन ही वुड गेन 40%, फाइंड इनिशियल शिपिंग। कहा क्या गया है, विक्रम नाम का कोई लड़का है, विक्रम किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अब कहा क्या है भाई, विक्रम ने इसको 10% लाभ पर खरीदा, बेचा, कितने पे 10% लाभ पर बेचा। तो यहाँ पे जब वह 10% लाभ पे बेच रहा है तो आप इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं भाई हम इसको, ठीक है। क्या कर रहा है 10% लाभ पर बेच रहा है, 10% लाभ पर बेच रहा है, तो क्या किया वो आगे उसने
मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे जो सिप्पी जो माना गया प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे सिप्पी इसका मान लेता हूं कि सिप्पी जो था सर इसका वो 100 था। कितना था? 100 था। नमस्कार गुरुजी, ठीक हो? मैं सिप्पी इसका 100 मान लेता हूं। अगर वह 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो प्रॉफिट पे 10% पे बेच रहा है, तो 10% प्रॉफिट पे बेचेगा, तो इसका जो एसपी जो होगा प्यारे बच्चों वो कितना होगा? 110 होगा भाई। कितना होगा? 110 होगा। 110 के बाद आगे देखिए, अगर वह इसे 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो तब 20% कम में खरीदा होता। तो यानी कि नया सिप्पी भाई, उसने कहा है एन सिप्पी, नया सिप्पी निकालना, 20% कम में खरीदता तो कितने में खरीदता भाई? 80 में खरीदता, और 40% प्रॉफिट पे बेचता। तो इस पर 40% का प्रॉफिट होता, तो 8 चौक 32, तो कितना होता? 32 इसमें जोड़ूंगा तो 112 आएगा आपका। कितना आएगा? 112। और क्या कहता है? 20 रुपए ज्यादा में बेचता। अब ये देखिए, ये क्या आया? नया एसपी आया है, और ये क्या था? पुराना एसपी था। तो कितने में ज्यादा बेचा इसने? 2 ज्यादा में बेचा भाई। कितने में बेचा? 2 ज्यादा में। तो आपको यहां से पता चला, हम कहते हैं कि 2 यूनिट ज्यादा में बेच रहा है। कितने में? 2 यूनिट ज्यादा में। तो 2 यूनिट की वैल्यू जो दी गई है वो दी गई आपको 20, और पूछा क्या आपसे? तो प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना था? 1। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा बटे में 2, और प्रारंभिक क्रय मूल्य जो था वो था आपका 100। तो 2 से इसको काटूंगा 10 आएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी? 1000 आएगा भाई। जो शुरुआत में आपका सिप्पी था, प्रारंभिक सिप्पी जो आपको बताया गया है वो कितना आएगा प्यारे बच्चों? 1000 आएगा भाई। कितना आएगा? 1000। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहने वाला है। आशा और उम्मीद करता हूं कि ये भी आप लोगों को समझ आया होगा भाई। क्लियर है? नहीं आया? चलो कोई नहीं, दोबारा समझा देंगे आपको। ऑफलाइन क्लास में अच्छे से समझाएंगे, टेंशन मत लो। सर पीपीटी अच्छी नहीं बना रखी, दिखाई दे रही है? देख तो ले एक बार, देखना एक बार। फोन कहाँ तेरा? देख, ये दिखाई नहीं दे रहा शायद, जहां तक मेरा आइडिया। ठीक है सर। देखिए आगे क्या दिया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया, करण परचेज सम पेन्स एट 6 पेन ₹4 and sell all the article at 5 articles ₹4 ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। करण ने 6 कलम ₹5 के हिसाब से खरीदी और 5 कलम ₹6 के हिसाब से बेची। लाभ या हानि ज्ञात कीजिए भाई इसका। ठीक है, कितना है? पंकज कुमार, वेरी गुड भाई, 1000 ही आएगा, बहुत अच्छे। आगे देखिए, यहाँ पे दिया क्या है कि उसने कहा भाई आर्टिकल खरीदे हैं, और फिर क्या आएगा? प्राइस। 2 चीजें हैं भाई। आर्टिकल कितने खरीदे हैं? 6 आर्टिकल खरीदे हैं, और कितने के खरीदे हैं? 5 के। और यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस आपसे जब पूछा जाए, तो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस जो होगा वो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? वो आएगा आपका प्राइस पर डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड होता है? प्राइस पर डिपेंड होता है। तो आपने देखा कि 6 आर्टिकल ₹5 के हिसाब से खरीदे, और आगे क्या दिया है? 5 आर्टिकल ₹6 के हिसाब से बेच दिए। तो आपने देखा भाई 6 आर्टिकल 5 के खरीदे थे और 5 आर्टिकल 6 के बेच दिए। तो ये तो क्लियर बात है कि प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट तभी निकलेगा जब हमें पूरा ये पता होगा कि सर इतनी वस्तु हमने खरीदी थी और इतनी हमने बेच दी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आर्टिकल को सेम करूंगा। तो आर्टिकल को सेम करने के लिए इसको 6 से गुणा करूंगा, इसको 5 से। तो इसको भी कितने से करूंगा भाई? 5 से। और इसको कितने से करूंगा? 6 से। तो हमने देखा कि शुरुआत में सर हमने 30 आर्टिकल खरीदे थे, कितने के? 25 के। क्लियर है? और बाद में बेच दिए कितने? 30 आर्टिकल बेच दिए, कितने के? 36 के। तो हमने देखा 25 की कोई वस्तु खरीदी और 36 की बेच दी, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? हमें 11 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछा है, 11 का प्रॉफिट हुआ है। क्या पूछा आपसे? प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछा गया है। 11 का आपको प्रॉफिट हुआ है।
प्रॉफिट परसेंट पूछा आपसे, तो 11 का जो प्रॉफिट हुआ आपको किससे हुआ है, 25 से हुआ है। परसेंट के लिए गुणा में 100 करेंगे तो 25 4 100 होता है और 11 4 44 होता है, 44 होता है। तो फाइनल रिजल्ट जो रहने वाला आपका वो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 44% आपका क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा भाई। क्या रहेगा, 44% प्रॉफिट। सी इज द राइट आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर होगा। दीवान अकेडमी व्लॉग 44 गुरुजी, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए दिया क्या है, ए डिसोनेस्ट शॉपकीपर, क्या दिया गया है, ए डिसोनेस्ट शॉपकीपर मेक्स ए चीटिंग। कोई बेईमान दुकानदार है भाई, क्या है, बेईमान दुकानदार है और वो चीटिंग करता है 10% की इन वेट एट दैट टाइम ऑफ बाइंग एंड गुड्स एंड 10% चीटिंग वेट एट दैट टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स। यानी कि दो तरह की चीटिंग करता है भाई, एक खरीदते समय भी चीटिंग करता है और बेचते समय भी चीटिंग करता है। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दें भाई, देख लीजिए। अब जब मान लो भाई, मैं मान लेता हूँ कि 100 ग्राम का मूल्य है, यहाँ पे हम एक बात मान लेते हैं, 100 ग्राम का मूल्य कितना होगा प्यारे बच्चों, 100 रुपये मान लेता हूँ मैं, कितना मान लेता हूँ, 100 रुपये। अब उसने किया क्या, 10% की चीटिंग की, तो 10% की चीटिंग की तो 110 ग्राम खरीदा, क्योंकि 100 का 10% 10 होता है। रुपये कितने दिए, 1000, 100 दिए। तो ये क्या आया, उसका सिप्पी आया कि नहीं, कितना आया है, ये क्या है, सिप्पी आया है। क्लियर है। लेकिन 10% की बेईमानी बेचते समय फिर कर दी उसने। तो कहने का मतलब क्या है, जब एसपी जब आएगा प्यारे बच्चों उसका, तो उसने कितनी दी, 90 ग्राम वस्तु दी। और कितने की दी भाई, वो कहता है कि मैं एक ही मूल्य पर बेचता हूं, क्या कहता है, 100 की दे दी। तो 90 ग्राम वस्तुएं दी उसको और 100 रुपए की दे दी। तो यहाँ पे हमने दो बातों का पता चला कि 10% खरीदते समय 100 की जगह 110 खरीद लिया और 10% बेचते समय 100 की जगह 90 दे दिया। क्लियर है। और क्या कहता है कि 100 की 100 पूछा क्या है, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस निकालो। यहां पे आप सभी बच्चों को पता है, पिछले क्वेश्चन में बताया था, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस हमेशा कब निकलता है, जब जितने आर्टिकल या जितना ग्राम या जितना भी उसने खरीदा हो उसको उतना ही बेचे, तभी जाकर के हमें क्या होगा प्यारे बच्चों, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस निकलेगा। तो यहां पे फिर क्या करूंगा, इसको बराबर करेंगे, इसको 9 से गुणा किया, इसको 11 से गुणा किया, तो इसको भी कितने से गुणा करूंगा, 9 से, इसको कितने से करूंगा, 11 से। तो हमने देखा यहाँ पे 900 रुपए की खरीदी थी और बेच दी कितनी, 1100 रुपए की बेच दी। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 200 का प्रॉफिट हुआ। सर कितने का प्रॉफिट हुआ, 200 का। और पूछा क्या आपसे, प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो 200 का प्रॉफिट हुआ। और हमें पता है कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे होते हैं, सिप्पी पे होते हैं। परसेंट के लिए क्या करूंगा, गुणा में 100 करूंगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे। जब इसको भाई सोल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, 22 सही 2/9 आएगा भाई। कितना आएगा, 22 सही 2/9 रिजल्ट आने वाला आपका। कितना आएगा, 22 सही 2/9% इसका फाइनल रिजल्ट होगा। क्लियर है। 22 सही 2/9 दिखाई दे रहा है। ए इज द राइट आंसर रहने वाला है इसका, ए इज द राइट आंसर रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे कई बच्चों को एक दिक्कत होगी कि सर इसका आंसर तो 21% आना था। कितना आना था, 21%। वो भी बताते हैं एसएससी इसका आंसर 21% ही मानती है। क्या मानती है, एसएससी इसका आंसर 21% ही मानती है। लेकिन वास्तव में इसका अगर देखा जाए तो रिजल्ट कितना होगा मेरे भाई, 22 सही 2/9 आएगा। अगर दोनों ऑप्शन क्वेश्चन में है तो आपने किसकी तरफ जाना है, 22 सही 2/9 की तरफ जाना है। अगर दोनों ऑप्शन में नहीं है तो 21% की तरफ आप जा सकते हो। 21% भी आपका फाइनल रिजल्ट रह सकता है। क्लियर है। तो देखिए 21% कैसे आया, सुन लीजिए। देखो भाई, इस क्वेश्चन को 21% भी कह सकते हैं। हम क्या कहते हैं कि उसने 10% तो शुरुआत में की, ठीक है, चीटिंग, और 10% बेचते में। मैं कहता हूं कि 10%, आपने एक फार्मूला सुना होगा, x + y + xy बटे में 100। क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। तो यहां पे क्या हुआ, शुरुआत में कितना आया भाई, 10 + 10 प्लस में 10 गुणा में 10 बटे में 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल होगी। यहाँ पे दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 20, और एक क्या आएगा, 21। तो फाइनल रिजल्ट कितना आएगा भाई आपका, 21%। तो इसको मैं 21% भी मान सकते हैं अगर ऑप्शन में 22 सही 2/9% ना हो। अगर ऑप्शन में 22 सही 2/9% ना हो।
अनपढ़ता एक अभिशाप है, नशा एक अभिशाप है, इससे दूर रहो। हैं? देखिए भाई, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, निकालने की कोशिश कीजिए। नहीं, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दिया क्या है, एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है। तो सीधी सीधी बात है भाई, पहले तो एक बात मान लेते हैं कि 1000 ग्राम का जो मूल्य था वो कितना मान लेते हैं हम, 1000 रुपये मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 1000 रुपये। क्लियर है, 1000 रुपये मान लेते हैं। तो उसने क्या है, शुरुआत में सिप्पी देखेंगे कि सिप्पी कितना होगा। 20% की चोरी करता है, यानी कि 1000 ग्राम की जगह 20% की चोरी करेगा तो कितना लेके आएगा, 1200 ग्राम लेके आएगा। और 1200 ग्राम जो लेके आएगा कितने में लेके आएगा, 1000 रुपये में लेके आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब क्या करता है, बेचते समय 40% की चोरी करता है। अरे वाह, वेरी गुड। जब उसने बेचा तो उसने 1000 ग्राम की जगह 600 ग्राम दे दिया। कितना दिया, 600 ग्राम। और फिर क्या कहता है कि मैं 10% हानि पर बेचता हूं। ये उसने क्या भाई, 10% हानि पे बेच रहा हूं, तो यानी कि जो 1000 की वस्तु लेके आता 900 में बेचेगा। यही बात है, यही बात कही है ना कि सर 600 ग्राम देता है और 900 रुपये में बेच रहा है। दो बात बताइए भाई, ये कहाँ से आया, क्योंकि 1000 की वो खरीद रहा था और 10% आने पर बेचने का वादा किया है। तो 1000 का 10% 100 होता है, तो कितने रुपए में बेचने की बात कही है उसने, 900 रुपये में बेचने की बात कही है। अब देखिए, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस पूछा गया आपसे। तो ओवरऑल खरीदी कितनी थी उसने, 1200 ग्राम थी, बेची कितनी अभी तक, 600 ग्राम। तो यानी कि जब पूरे सामान को बेचेगा तभी जाकर के प्रॉफिट और लॉस आएगा पूरे का पूरा। तो यहां से मैं क्या करूंगा भाई, इसको 2 से गुणा कर दूंगा। क्यों, क्योंकि 1200 ग्राम ही तो बेचना, टोटल 600 ग्राम बेच दिया, तो इसको भी 2 से गुणा करेंगे। क्लियर है, इसको 1 से गुणा करेंगे सेम रहेगा, इसको 1 से गुणा करेंगे सेम रहेगा। यहां से हमने देखा कि 1000 रुपये की खरीदी थी और 900 दूनी 1800 की बेच दी मेरे भाई। कितने की बेच दी, 1800 की। तो उसने देखा क्या, प्रॉफिट कितना कमाया, 1000 की खरीदी 1800 की बेच दी, तो प्रॉफिट आया उसका 800 का। और पूछा क्या है, प्रॉफिट परसेंट पूछा आपसे। अगर प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो प्रॉफिट हुआ 800 का, और प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस पे होता है, सिप्पी पे। तो बटे में आएगा सिप्पी, और परसेंट के लिए गुणा में करेंगे 100, 1 2 1 2 0 0 कैंसल। 80% आपका फाइनल रिजल्ट रहने वाला है भाई। कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाया, 80% का प्रॉफिट कमाया। और बेईमान दुकानदार शुरुआत में क्या कहता है कि मैं तो भाई क्या करूंगा, 10% लॉस पे बेचूंगा। सी ऑप्शन, वेरी गुड भाई पंकज कुमार, बहुत अच्छे। ठीक है, कितना आया है, 80% आपका फाइनल रिजल्ट रहने वाला है। क्लियर है, चलिए भाई, कॉन्सेप्ट समझना आया हो तो, क्वेश्चन ना समझ आया तो भाई कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हो। तब तक हम आगे चलते हैं, बता देंगे आपको दोबारा से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल आसान है। दिया क्या है, ए प्लस बी, दो दो के जोड़े बना रखे हैं भाई। ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करता है, दिया क्या है भाई यहाँ पे, ए प्लस बी किसी काम को करता है 72 डेज में। और उसके बाद क्या दिया, बी प्लस सी इसको 120 दिन में करता है। तो यहाँ पे बी प्लस सी इसी काम को कितने दिन में करेगा, 120 डेज में करेगा। और उसके बाद क्या दिया, ए प्लस सी, यानी कि ए प्लस सी इस काम को कितने दिन में करता है, 90 दिन में करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, इनका एलसीएम लेंगे। और एलसीएम कितना आएगा इनका, 360। हाँ, इनका एलसीएम जो होगा वो आएगा आपका 360 मेरे भाई। तो ये जो एलसीएम जो आया ये आएगा टोटल वर्क आपका, क्या है, टोटल वर्क। यहां से हमने सीखा कि ए प्लस बी 72 दिन में करते हैं, बी प्लस सी 120 दिन में, और ए प्लस सी 90 दिन में। तो टोटल काम कितने करवाने हैं इनसे, हमने 360 काम करवाने हैं। तो यहाँ पे 72 पंजा 120, 360 होता है।
12 तिया 36 आएगा और 9 4 36 होगा भाई। तो यहाँ से हमने पता चला कि भाई जो एफिशिएंसी जो आई है इनकी वो 5 4 और 3 आई है, 5 3 और 4 आई है। क्लियर है। तो यहाँ पे जो ये टोटल एफिशिएंसी है ना ये कितनी हुई भाई, 5 और 4 9 और 3 12 इनकी टोटल एफिशिएंसी आ गई। लेकिन सर ये क्या ए प्लस बी प्लस सी की आई है? नहीं, ये ए प्लस बी प्लस सी की नहीं आई है, ये किसकी आई है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। तो यहाँ से हमने देखा कि सभी 2-2 बार यूज किया है भाई, सभी ने 2-2 बार काम किया है। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ इसको, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 12, 2 से काटूंगा 6 आएगा। तो यहां से हमें पता चला कि ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 6 है। कितनी है? 6 है। अब कहा क्या है, हाँ 6 है। कहा क्या है आगे? कहा उसने ए बी तथा सी तीनों एक साथ काम करें तो 3 दिनों में काम का कितना भाग खत्म हो जाएगा, ये बात कही है। तो 3 दिन का निकालना भाई, एक दिन में अगर 6 काम कर रहे हैं तो 3 दिन में कितने काम करेंगे? 18 काम करेंगे। कितने करेंगे? 18। पूछा क्या आगे कि टोटल काम का कितना भाग खत्म होगा। काम कितना किया उन्होंने? 18 काम किया है और टोटल काम कितना था? 360। तो इनको काटेंगे तो 1/20 आपका राइट आंसर होने वाला है कि सर 3 दिन में ये तीनों अगर इकट्ठे काम करते हैं तो 1/20 काम ही कर पाएंगे भाई, 1/20 भाग ही काम हो पाएगा। क्लियर है। देखिए भाई आज के इस सेशन को यहीं पे अलग विराम देते हैं। धन्यवाद आप लोगों का। अगर सेशन अच्छा लगे तो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए भाई। धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत।